गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है इफ x इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड, व्हाट इज यूनिट ऑफ a b एंड c। तो आपको a b और c की यूनिट बतानी है। तो बेटा यूनिट बताने के लिए पहले अपन इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूले से अपन यूनिट निकालेंगे। और बेटा डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आता है, मैंने आपको बताया था कि इस इक्वेशन में आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है, क्योंकि जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो सभी टर्म का डायमेंशन सेम होगा। अगर x मीटर में तो x क्या हुआ बेटा डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशन a के इक्वल होगा और bt के इक्वल होगा और ct स्क्वायर के इक्वल होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अपन लिख सकते हैं कि जो x का डायमेंशन है वो किसका होगा, a का डायमेंशन होगा। और बेटा x क्या है, मीटर। x की जो यूनिट है वो मीटर है, और मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, डिस्टेंस की। तो x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है L1। वही डायमेंशन फॉर्मूला किसका हो जाएगा, a का। तो a का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या आ गया L1। तो a की एक तरह से क्या होगी, लेंथ होगी। तो a की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। a की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, मीटर हो जाएगी ना, क्योंकि a भी एक तरह से लेंथ होगी और लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। ऐसे अपन कह सकते हैं bt, क्योंकि लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे और ये लेंथ ऐड करेंगे तभी तो अपने को इक्वल में लेंथ मिलेगी। ये तो बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है, सबट्रैक्ट हो सकती है और कंपेयर हो सकती है। तो bt का डायमेंशन भी किसके इक्वल होगा बेटा, x के डायमेंशन के इक्वल। bt x का डायमेंशन क्या है L1, तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा L1 और t जो क्या है टाइम, ये डिवाइड हो जाएगा और टाइम का डायमेंशन क्या होता है t1। तो अपने को b का डायमेंशन क्या मिलेगा L1 t-1। तो यहां से अपन इसकी यूनिट बता सकते हैं L1, L मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो क्या होगा सेकंड इनवर्स। तो मीटर सेकंड इनवर्स क्या होगी, b की यूनिट। ऐसे अपन ct स्क्वायर की यूनिट बता सकते हैं, जो c है इसकी यूनिट बता सकते हैं। तो अपन जानते हैं कि जो ct स्क्वायर है इसका डायमेंशन भी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस के डायमेंशन के इक्वल। तो ct स्क्वायर डिस्टेंस का डायमेंशन L1, तो c का डायमेंशन क्या हो जाएगा L1, ये t स्क्वायर डिवाइड में गया तो t स्क्वायर, टाइम का डायमेंशन क्या होता है t और स्क्वायर तो t स्क्वायर हो गया। तो c का डायमेंशन क्या मिलेगा अपने को बेटा L1 t-2। और बेटा यहां से अपन इसकी यूनिट बता सकते हैं। L यूनिट क्या होती है मीटर, टाइम यूनिट क्या होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये c की यूनिट होगी। तो ये था इस क्वेश्चन में a b c की यूनिट बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b का डायमेंशन बताना है अपने को इन द रिलेशन, ये रिलेशन दे रखा है p b - x² अपॉन 80। यहां पे बेटा p क्या है पावर, x क्या है डिस्टेंस और t क्या है टाइम। p क्या है पावर, तो पावर का डायमेंशन आपको आता है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अपन कह सकते हैं कि जो अपने को रिलेशन दे रखा है कि b - x² अपॉन 80, तो अपने को a और b का डायमेंशन निकालना है और उन दोनों को क्या करना है मल्टीपल करना है। तो बेटा b का डायमेंशन क्या x² के इक्वल होगा, क्योंकि सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, सबट्रैक्ट हो सकती है।
अगर x स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, b का डायमेंशन, है ना, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अपन लिख सकते हैं x स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो किसका होगा, b का डायमेंशन। और बेटा x क्या है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है बेटा, L1, तो x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा L2, तो b का डायमेंशन आ गया अपने पास L2, क्या आ गया L2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L2 P0, ठीक है। नेक्स्ट a का डायमेंशन अपने को निकालना है, तो a का डायमेंशन निकालने के लिए देखो ये रिलेशन, इसमें देखिए a इक्वल क्या आ जाएगा, b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन pt, यहां से अपन निकाल सकते हैं। अब ऊपर क्या है बेटा, देखो b क्या है l स्क्वायर, और x भी क्या है, डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस में से डिस्टेंस माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, डिस्टेंस ही मिलेगा। डिस्टेंस के स्क्वायर में से डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, डिस्टेंस ही मिलेगा ना, सही है। तो ऊपर वाला डायमेंशन क्या आ जाएगा, l स्क्वायर, समझे ना, कि l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर तो क्या मिलेगा, l स्क्वायर ही मिलेगा ना, जीरो मत लिख देना बेटा, ये फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी, मास में मास ऐड करते हैं, मास में मास सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने को मास ही मिलता है ना। तो l स्क्वायर में से l स्क्वायर माइनस करेंगे तो ऊपर डायमेंशन क्या आएगा, l स्क्वायर ही आएगा। सेम काइंड की फिजिक, तो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है इसके अंदर, अपॉन p, p क्या बेटा, पावर, और पावर का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 t माइनस 3, पावर का डायमेंशन वर्क अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं। वर्क का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 t माइनस 2, और अपॉन में टाइम और है तो क्या आ जाएगा, m1 L2 t माइनस 3, और टाइम साथ में टाइम हो रहा है पावर के साथ, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t1। तो बेटा जो a का डायमेंशन आएगा वो क्या हो जाएगा, देखो L2 से ये L2 कैंसिल, तो क्या आएगा m माइनस 1, ये t1 और ये t माइनस 3, तो कितना आएगा, t माइनस 2 बन जाएगा नीचे, वो t माइनस 2 ऊपर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। ये आ गया a का डायमेंशन। और अपने को पूछा गया है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b पूछे, तो a क्रॉस b क्या होगा, तो a का डायमेंशन तो है m माइनस 1 t2, ठीक है, और b का डायमेंशन क्या है, L2, तो a क्रॉस b का डायमेंशन क्या आ जाएगा बेटा अपने पास, m माइनस 1 L2 t2, ये अपने को a क्रॉस b का डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, अपने को वन डर वाल इक्वेशन दे रखी है फॉर गैस। गैस के लिए जो वन डर वाल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, p प्लस a अपॉन b स्क्वायर b माइनस b आर टी, ये वन डर वाल इक्वेशन है। इसमें आपको a और b का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो p है, यहां पे p का मतलब है प्रेशर, v का मतलब है वॉल्यूम, r यहां पे गैस कांस्टेंट है, t यहां पे है टेम्परेचर। तो हमें a और b का डायमेंशन चाहिए। तो बेटा a का डायमेंशन कैसे मिलेगा, देखो अगर ये प्रेशर है तो ये पूरा a अपॉन v स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर होगा। सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, एड हो सकती है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो p प्रेशर है तो a अपॉन v स्क्वायर भी क्या होगा, प्रेशर। तो p का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन किसका होगा, a अपॉन v स्क्वायर का। तो यहां से a का डायमेंशन अपने को मिलेगा p इंटू v स्क्वायर। तो p का डायमेंशन, प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। m1 देखो प्रेशर का डायमेंशन, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 L1 t माइनस 2, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L2। तो क्या बनेगा, m1 L माइनस 1 t माइनस 2, ये बनेगा।
m1 l-1 t-2। और बेटा वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है l3। वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो बेटा तीनों क्या है एक तरह से लेंथ ही है, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा l3। क्या बनेगा l3। तो वॉल्यूम के ऊपर स्क्वायर है तो l3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा l6। कितना हो जाएगा l6। तो a का जो डायमेंशन बनेगा वो कितना बनेगा m1 l5 t-2 ऐसे अपन b का डायमेंशन निकाल सकते हैं। देखो ये वॉल्यूम है तो b भी वॉल्यूम होगा, है ना। सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो जो b का डायमेंशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल। तो b का डायमेंशन वॉल्यूम के डायमेंशन के इक्वल, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है l3। वही किसका हो जाएगा बेटा b का डायमेंशन। तो ये आ गया a का डायमेंशन m1 l5 t-2 और ये आ गया b का डायमेंशन l3। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे अपन ने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए। नेक्स्ट क्लास में अपन डायमेंशन फॉर्मूले की एप्लीकेशन शुरू करेंगे। थैंक यू।